Hi student, how are you? I hope you are fine. Today we learn 12th class physics unit 4th. Our topic is self induction. देखिए the EMF is induced in a single isolated coil. क्योंकि इंडक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इंडक्शन क्या थी भाई, अगर हम किसी कोयल के पास अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे थे, उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाता था, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता था, तो वो क्या था, इंडक्शन थी। तो अगर हम बात करते हैं सेल्फ इंडक्शन की, तो अगर ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन ए सिंगल आइसोलेटेड कोयल, अगर सिंगल कोयल, सिर्फ एक कोयल के अंदर ही हम इंड्यूस करें ईएमएफ ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द कोयल, यानी कि चेंज ऑफ फ्लक्स, हम उसी कोयल में से फ्लक्स को चेंज करें बाय मीन्स ऑफ वेयरिंग द करंट थ्रू द सेम कोयल, उसी सेम कोयल में से ही करंट को चेंज करके भी, ये नहीं भाई अलग से कोई हम अलग से कोई मैग्नेट या अलग से कोई दूसरी कोयल लिए हुए हैं, सिर्फ एक ही कोयल है, उसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ होगा सिंगल कोयल के अंदर, किसकी वजह से, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, किसके द्वारा चेंज किया भाई, करंट चेंज कर दिया हमने इस कोयल का, तो उस केस में जो इंडक्शन होगा उसे क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे भाई, सेल्फ इंडक्शन। देखिए जिस तरह से मैंने डायग्राम में लिया हुआ है, ये कोयल ले ली, इंडक्टेंस इसकी एल है, यहाँ कोई सेल या बैटरी या करंट जो दिया हुआ है, आई करंट इससे पार हो रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है करंट को चेंज करने के लिए, करंट चेंज हम कर देंगे, इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा कोयल के अंदर वो क्या होगा, सेल्फ इंड्यूस्ड, यानी कि जो ईएमएफ जो होगा, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो इंड्यूस होगा वो किसके द्वारा होगा, सेल्फ इंडक्शन के द्वारा होगा। या फिर सेल्फ इंडक्शन को ही हम क्या कह सकते हैं, सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी, ये वो प्रॉपर्टी है ऑफ ए कोयल बाय विर्च्यू ऑफ विच द कोयल अपोज एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, जो इसमें से करंट मूव कर रहा है, करंट का जो चेंज करने, हम करंट को इंक्रीज भी कर सकते हैं, करंट को डिक्रीज भी कर सकते हैं, उसके चेंज होने से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है इस कोयल में, वो अपोज करता है उसी करंट का, उस करंट के चेंज होने से ही तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, और उसी का वो क्या करता है, अपोज करता है। तो देखिए, अपोज एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इट सेल्फ, जो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो किसका चेंज करेगा, इसी करंट का चेंज करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, इनके सेल्फ इंडक्शन। सो सेल्फ इंडक्शन आल्सो कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं भाई, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये अपोज करता है भाई इसी चीज़, जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है उसी चीज़ का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे फिगर में दिखाया हुआ है, बता चुका हूँ मैं, करंट आई फ्लो कर रहा है और एल क्या है, इंडक्टेंस है कोयल की, चेंज करेंगे अगर हम करंट आई को, वेयरिंग द कॉन्टैक्ट पोजीशन विद वेरी रजिस्टर के कॉन्टैक्ट में अगर हम चेंज कर दे रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो करंट चेंज हो जाता है, और करंट को चेंज करेंगे तो इसमें भी इंडक्टेंस यानी कि ईएमएफ क्या हो जाएगा, इसमें इंड्यूस हो जाएगा, तो यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ अपीयर इन कोयल वाइल करंट इज चेंजिंग, करंट को क्या करें अगर हम चेंज करें, इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ईएमएफ हम करंट इंक्रीज करते हैं तो ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, उसी के हिसाब से वो उसको अपोज करेगा ईएमएफ, और डिक्रीज करेंगे तो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ सच दैट इट अपोज द चेंज इन करंट, इस तरीके से डायरेक्शन होगी ईएमएफ की कि वो करंट में जो चेंज हो रहा है उसका क्या करे, अपोज करे, तो हम उसको क्या बोलते हैं भाई, सेल्फ इंडक्शन, उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्शन। तो देखिए फिर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसके बाद क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये सपोज आई करंट, आई स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कोयल, इस कोयल में से जो करंट प्रोड्यूस मतलब कि मूव कर रहा है वो क्या है, आई करंट है। फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ऑल द टर्न ऑफ द कोयल, इसमें जो फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कोयल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट चेंज इन द सेम कोयल, जितना करंट चेंज होगा उसके क्या होगा भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, फाई
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। प्रोपोर्शनल का साइन हटके कोई ना कोई कांस्टेंट लेते हैं, वो कांस्टेंट हमने क्या ले लिया एल, यानी फाई इक्वल टू एल आई। एल यहाँ पे कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, और इसका नाम क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस ऑफ द कोयल। कोई भी चीज़ बोल सकते हैं हम, इंडक्शन भी कह सकते हैं फिर इंडक्टेंस भी। द वैल्यू ऑफ एल, एल की वैल्यू किस किस पे डिपेंड कर रही है, वो नंबर ऑफ टर्न, जितने ज़्यादा टर्न होंगे उसके हिसाब से डिपेंड करती है, उतनी ज़्यादा होगी वैल्यू नंबर ऑफ टर्न पे। तो इसी तरह से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन कितना है उसका, एंड नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कोर ऑन विच द कोयल इज वाउंड। जो कोर इसके अंदर है मेटल की, किसी की जो इसके अपाउट ये कोयल लिपटी हुई है उसके मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, इफ आई इक्वल टू 1, अगर आई यहाँ पे हम 1 रख लें तो फिर फाई क्या हो जाता है एल के बराबर हो जाता है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन के, अगर करंट क्या हो जाए यूनिट, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कोयल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कोयल व्हेन यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू द कोयल। अगर यूनिट करंट पास करे तो नाउ द ईएमएफ इंड्यूस इन द कोयल, ईएमएफ क्या होता है भाई चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, माइनस इसलिए क्योंकि इसका अपोज करता है, तो फिर माइनस के डी बाई डी टी, फाई की जगह क्या है एल ई, तो ई क्या आ गया फिर एल बाहर, तो चेंज क्या हो रहा है करंट चेंज हो रहा है, तो डी आई बाई डी टी। अगर हम डी आई बाई डी टी को क्या रख दें भाई 1 रख दें तो फिर क्या हो जाता है भाई ई किसके बराबर आ जाता है, ई बराबर आ जाता है माइनस की एल की, या फिर एल बराबर है माइनस के ई के। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कोयल इज इक्वल टू दी ईएमएफ इंड्यूस इन द कोयल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द कोयल इज यूनिटी। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या हो जाए यूनिट हो जाए तो उस केस में इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस और ईएमएफ क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। और इंडक्टेंस क्या है स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है। तो इसी इक्वेशन से अगर हम इसको चेंज करें तो यहाँ पे एक तरफ अगर हम एल रखें इसको दूसरी तरफ लेके माइनस दूसरी तरफ चला गया, बटे में क्या आ गया डी आई बाई डी टी। अगर इसके हम यूनिट देखें, यूनिट क्या होते हैं हेनरी होते हैं इंडक्टेंस के, ऐसा यूनिट क्या होते हैं हेनरी। अगर ये एक हेनरी है, ईएमएफ क्या होता है वोल्ट में मेजर किया जाता है, ये क्या है एक वोल्ट, करंट क्या होता है एम्पियर में, और टाइम किस में होता है सेकंड में। तो इस तरह से फिर इसके यानी कि ऐसा यूनिट क्या है एल के हेनरी हैं। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कोयल इज सेड टू बी 1 हेनरी, 1 हेनरी बोलेंगे उसको अगर एक करंट चेंज एट द रेट ऑफ, करंट कितना चेंज हो रहा है 1 एम्पियर पर सेकंड, और कोयल में इंड्यूस ईएमएफ कितना हो 1 वोल्ट हो, तो उस केस में यानी कि एल की वैल्यू क्या होगी 1 हेनरी। तो इसी तरह से फिर इसके सीजीएस यूनिट है अब हेनरी, 1 अब हेनरी है 10⁻9 हेनरी के बराबर, जो कि है सीजीएस यूनिट। इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ टॉपिक आगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड है। जैसे हमने सोलेनोइड ली थी, यहाँ पे डायग्राम में कर चुके हैं हम, ये सोलेनोइड ली है जिस तरह से, इसी तरीके से है भी ए लॉन्ग सोलेनोइड के केस में हम लेके चल रहे हैं। लॉन्ग सोलेनोइड कौन सी होती है जिसकी लेंथ जो है उसके क्रॉस सेक्शन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। देखिए लॉन्ग सोलेनोइड इज दैट वुज लेंथ इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन। द मैग्नेटिक फील्ड बी एट एनी पॉइंट इनसाइड सच ए सोलेनोइड इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट। तो वो क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। ये मैग्नेटिक फील्ड की 3rd यूनिट में हम करके आ चुके हैं कोयल के अंदर। कांस्टेंट एंड इज गिवन बाय, और उसकी वैल्यू क्या आती थी बी आता था μ0 NI/L। ये हमारे पास रिजल्ट आता था भाई 3rd यूनिट का रिजल्ट है, ये मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे कोयल के अंदर। तो μ0 यहाँ पे क्या है एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसके केस में मैग्नेटिक के केस में, यानी कि मैग्नेटिक है पर एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिटिविटी है एयर या फ्री स्पेस की है μ0 है ये। और n क्या है भाई नंबर ऑफ टर्न है, और l क्या है लेंथ ऑफ, यानी कि जो कोयल की लेंथ है, यानी कि देखिए फिर n टोटल नंबर ऑफ टर्न है, l लेंथ ऑफ कोयल है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, हर एक टर्न की कितनी हो जाएगी, फिर टर्न के जो मैग्नेटिक फ्लक्स हम निकालते थे, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती थी BA होती थी, B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, ये मतलब कि हम इसी के अंदर निकाल चुके हैं इसी यूनिट में स्टार्टिंग में। तब B क्रॉस A क्या होता है एरिया ऑफ ईच टर्न, तब B हमने यहाँ निकाल वैल्यू रखी हुई है।
म्यू बाई एन बाई एल, क्योंकि ये एन बाई एल क्या नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, ये एन बाई एल। आई और साथ में एरिया है ईच टर्न का एरिया मान लीजिए क्या है, ए क्या है, एरिया ऑफ ईच टर्न। तो फिर क्या आ जाएगा भाई, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे तो ये एक टर्न के लिए है, तो नंबर ऑफ टर्न मान लीजिए क्या है, एन है, तो एन से गुणा कर देंगे भाई। तो फ्लक्स थ्रो ईच टर्न क्रॉस नंबर ऑफ टर्न, ईच टर्न का मतलब टोटल फाई आ जाएगा, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स ईच टर्न का ये है, इसके गुणा में क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। इफ एल इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शंस ऑफ द सोलेनोइड, तो एल फाई क्या था, एल आई हम निकाल चुके हैं पीछे अभी। यहाँ पर फाई क्या है, इसके बराबर है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो यानी कि फाई उधर है, फाई जिसमें है, एल आई बराबर है इसके आ जाएगा, ये रख दिया। अब आई इधर भी है, आई इधर भी है, बाकी क्या बच गया, सारा पोर्शन एल के बराबर बच गया। इसका मतलब एल क्या आ गई फिर, म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई ए बटे एल। ये हमारी इसकी इंडक्टेंस आ गई है लॉन्ग सोलेनोइड की, ये हमारा रिजल्ट है इसका। अगर हम बात करें कोर किसी अदर मटेरियल की है फ्री स्पेस की बजाय, तो म्यू नोट की बजाय हम फिर क्या लेंगे, यानी कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी, फिर हम क्या लेके चलेंगे, म्यू, और म्यू बराबर होती है म्यू नोट इंटू म्यू आर। तो ये फिर इसकी जगह वैल्यू हम रख देंगे म्यू इंटू म्यू आर, म्यू नोट की जगह एन स्क्वायर बाई एल। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं भाई सेल्फ इंडक्शन किसी भी लॉन्ग सोलेनोइड की। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।